हेलो गाइस, वेलकम टू पॉजिटिव थिंकिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं। कॉफ़ी भी ने एक पॉडकास्ट बनाया है जिसमें कि उन्होंने मेंशन किया है शुएब इब्राहिम के एक ब्लॉग को, जिसमें लिखा है, जिसका टाइटल है शायद कि अम्मी ने सबा को दी वार्निंग कि ऐसी हरकत मत करना। तो जैसा कि कॉफ़ी भी क्लेम कर रही है कि वो हरकत मीन्स जो उन्होंने अपनी मदर इन लॉ को धमकी दी थी सुसाइड के लिए, ऐसा समथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉफ़ी भी, क्या आप कंफर्म हैं? आप इतना बड़ा जो क्लेम कर रही हैं, क्या आप कंफर्म हैं? आप ये जो दूसरे बोल रहे हैं, जो दूसरे व्लॉगर ने ऐसा बोला है, बस आप वहाँ से इस पॉइंट को आपने उठा लिया। आप खुद कंफर्म हैं जो आप इतना बड़ा क्लेम कर रही हैं? दूसरी बात, आप व्लॉग देखिए जा कर के, व्लॉग को थोड़ा ध्यान से देखा कीजिए। उस व्लॉग में कहा गया है कि सबा अकेले चली गई थी घूमने, तो उसमें उनकी मदर ने कहा कि अब ऐसी हरकत मत करना, राइट। अब मुझे ये बताइए कि अगर सबा स्पेशली गई होगी, मौदाहा गई उस इस पर्पस के लिए कि उसे धमकी देनी है, तो वो गई तो मुंबई से ही थी ना, या तो उसके घर वाले उसे मतलब भेजे होंगे इस चीज़ के लिए कि तुम जा कर के ऐसी धमकी दो। ऐसा तो हो नहीं सकता, या घर वालों की नॉलेज में ना रहा हो वो, क्योंकि वो मौदाहा गई थी तो घर वाले को इन्फॉर्म करके गई थी, घर वालों की परमिशन से गई होगी, राइट। और मतलब आपको क्या लगता है, शुएब अगर ये टाइटल डाल रहे हैं तो क्या वो बेवकूफ़ हैं कि मतलब ये टाइटल डाल करके लोगों को और बताएंगे कि हाँ मतलब ऐसी कुछ हरकत हुई है इसलिए उसने ऐसा टाइटल डाला है। उसका मतलब था कि वो अकेले गई है, उसे मिस किया। फिर आपने दूसरा व्लॉग, जब शुएब इब्राहिम और सबा का जहान जब गए तो अम्मी इमोशनल हो गई। आप कह रहे हैं कि अम्मी इमोशनल इसलिए हुई कि कांड का पता चल गया। कोई भी मदर इमोशनल होती है अगर उसके बच्चे उससे दूर जाते हैं। अगर आप 2 दिन के लिए भी कहीं जाएंगे ना तो मदर इमोशनल होती है। आपकी मदर भी इमोशनल होती होंगी, अगर आप मदर बनेंगी तो आप भी इमोशनल होंगी। तो उस पे तो आप मतलब आप कुछ बोल नहीं सकते ना कि वो तभी इमोशनल होंगी। रही बात दादी की, तो देखिए मैं इस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है इस बारे में, और मुझे भी यही लगता है कि हम किसी को इस चीज़ पर कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेहा फैज़ी ने बस दादी की कंडीशन बता दी और हम लोग उस चीज़ पर लेकर के एक मुद्दा बना दिए। तो हमें ऐसे क्लेम्स से और कमेंट से बचना चाहिए क्योंकि हमें रियलिटी पता ही नहीं है। दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ होता है सच, दादी का अगर ऐसा कुछ होता तो जो फूफियाँ हैं मुझे नहीं लगता वो फिर इनसे टच में रहती, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं फूफियाँ तो वेल टू डू भी नहीं है जैसा आप क्लेम करते हैं। तो अगर उनकी मदर के साथ कोई ऐसा करता तो वो ऑब्वियस सी बात है टच में नहीं रहती। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि शुएब इब्राहिम के फादर इज़ द ओनली सन, तो वो ओनली सन नहीं है, कानपुर में उनके बड़े पापा रहते हैं। कितनी बार ये व्लॉग में बताया गया है कि कानपुर में उनके बड़े पापा रहते हैं। तो आप क्लियरली आप मिस्टर इब्राहिम को ब्लेम नहीं कर सकते। और फिर मैं तो होती ही नहीं हूँ कुछ कमेंट करने वाली, क्योंकि मुझे रियलिटी पता ही नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं क्या कमेंट करूँगी। कौन सही है कौन गलत है हम नहीं जानते। हर किसी की अपनी एक स्टोरी होती है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमें बस एक पहलू दिखाया गया, दूसरा पहलू हमें पता ही नहीं है, तो हम इस चीज़ पर कमेंट कैसे करें, ठीक है। और आप बोल रही हैं कॉफ़ी भी, जैसा कि आप बता रही हैं कि गांव जाते हैं तो इन लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि फॉरेनर आए हैं, अंग्रेज़ आए हैं। भाई कोई भी गांव जाता है, हम भी अगर वेकेशन में अपने गांव जाते हैं तो हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, हमारी पुरानी यादें ताज़ा होने लगती है, हम एक एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि एक सिटी लाइफ में, एक मेट्रो सिटी में रहने में हम वो सारी चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाते, वो चीज़ें हम नहीं देख पाते जो हमें गाँव में मिलती है। तो जाहिर सी बात है वो एक बचपना भी जाग जाता है ना। आप भी जाती होंगी गाँव, तो एक बचपना जाग जाता है। और सही में गाँव, अगर उन्होंने एक मैसेज दिया कि गाँव आते रहना चाहिए तो बिल्कुल जाते रहना चाहिए गाँव।
अगर कोई किसी पर्पस से या कोई किसी रीज़न से या कोई किसी मजबूरी से अगर किसी टाइम पर नहीं जा पाया, दैट मीन्स ये नहीं है कि वो गाँव जा ही नहीं। तो हर चीज़ को नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। हम में से, आप में से, सब लोग ऐसे होते हैं जो जब गाँव जाते हैं ना तो हमारी पुरानी यादें ताज़ा होती है, तो हम भी एक्साइटेड हो जाते हैं, एक बच्चे जैसे बन जाते हैं। पानी से ये कर रहे हैं, अब पानी वो पिया जा रहा है, उस पर भी आप बोल रही हैं अनहाइजीनिक। तो वैसे तो गाँव में बहुत सारे लोग करते हैं, तो आप सभी को अनहाइजीनिक बोल रही हैं। तो पहले थोड़ा सोच लिया करो। और देखो, पॉडकास्ट उसी चीज़ पे बनाया करो जब तुम्हें उस चीज़ के बारे में कंफर्म हो। बस ये नहीं कि हाँ मुझे पॉडकास्ट बनाना है, उन्हें उनकी बैड इम्प्रेशन दिखानी है, तो किसी ने अगर क्लेम किया है तो मैं उसी मुद्दे पर उठा। आप नहीं जानते, आपके पास कोई प्रूफ है उनकी दादी के मैटर का? आप कोई प्रूफ रखती हैं? आपके पास है कुछ ऐसा? अगर है तो फिर बताइए। आज के लिए इतना ही। होप आप सबको मेरी बातें पसंद आई हों। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।